अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर आपका मेज़बान बाबर जदून प्रोग्राम दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स को इस शो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह इब्तिदा इस दुआ के साथ कि इस माह मुबारक के इस अशरे में हम सब ये मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, इसमें अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के लिए बेहतरीन फ़ैसले फरमा दें और हमारे लिए ऐसे हुक्मरान आगे हमारे सामने आ जाएं कि जिनसे फिर इस मुल्क को दोबारा से एक तरक्की की तरफ ले जाने का एक सिलसिला शुरू हो जाए और सबको इस अमर पर मुत्तफ़िक कर दिया जाए कि मुल्क को मुकद्दम जाना जाए, मुल्क की खैरखाई को मुकद्दम जाना जाए, ना कि ज़ातियात पर खेला जाए। अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे, सलामत रखे और हमारी तमाम सलाहियतें अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सकें। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि ये दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो जो रोज़ाना आपकी खिदमत में 11 बजे से 12 बजे दिन को पेश किया जाता है, इसमें हम पूरी कराची से स्कूल्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, जो कि उनमें से सेलेक्ट होकर कुछ स्कूल्स फिर 4 टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाती हैं और इनके स्कूल्स बड़ी मेहनत करके इन बच्चों को लाते हैं इस क्विज़ शो में। जैसे कि सवाल इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सवालात जवाबात का सिलसिला होता है, तो सवालात जवाबात जो हैं माह रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात और वाक़यात पर मबनी होते हैं, जिन शख्सियात का इस रमज़ान मुबारक में यौम वफ़ात या यौम शहादत या यौम पैदाइश है, उन शख्सियात के हवाले से या फिर जो वाक़यात बड़े बड़े रूनुमा हुए इस माह मुबारक में, उस हवाले से सवालात जवाबात का सिलसिला बच्चों से होता है। बच्चे बड़ी तैयारी करके आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आपने देखा कि टीमों की जो है वो कामयाबी का ऐलान भी किया जाता है। इस वक्त भी कराची से बहुत ज़्यादा मशहूर स्कूल जो हैं, बड़े स्कूल, अच्छे स्कूलों की टीम्स यहाँ पर 4 टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए आप अपने आज के मेहमान से आपका तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरे साथ बैठे हैं जनाब रफ़ीउल्लाह साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और रफ़ीउल्लाह भाई हमारे जो हैं ये फ़ारूकी केमिकल इंडस्ट्री के जो हैं वो रूए रवां हैं। साइट एरिया में इनका ये सेटअप है, माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज़ में काम कर रहे हैं। सर, आपसे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ आज के जो हमारे जजेस साहिबान और हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ बैठे हैं, जनाब इनाम सर इनाम साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, जैसा कि आपको मालूम है कि दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स को ये स्कूल जो हैं ये पीस एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा है। तो पीस एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ये डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ हमारे पीस एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल के सेंट्रल कैबिनेट के जो है रहनुमा बैठे हैं, जनाब अरमान बुनेरी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया, आपसे गुफ्तगू होगी सर इंशाल्लाह। आज जजेस के फ़राइज़ भी आप दोनों हज़रात इंजाम देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं मुकाबले की तरफ जाने से पहले अपनी टीमों से आपका तारुफ़ ज़रूर करवाना चाहूँगा। 4 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तैयारी करके आए ये बच्चे। बेटा आप लोग सारे एक्टिव हैं, रेडी हैं? ज़रा बच्चों की हौसला अफजाई कर दी जाए ताकि इन्हें पता चले कि हमारे लोग जो है हमारे साथ मौजूद हैं। जी बेटा, आप माइक हाथ में ले लीजिए, अपने स्कूल का नाम बताएं सबसे पहले। डॉन मॉडल इंग्लिश स्कूल। जोर से बेटा, तरतीब से। डॉन मॉडल इंग्लिश स्कूल। कहाँ पर है बेटा ये स्कूल? बिलावल कोट नियर सुपारको। माशाल्लाह। क्या नाम है आपके प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल हिकमत सर हिकमत साहब। माशाल्लाह बड़े मेहनती हैं आपके, वो बड़ा काम करते हैं आपके साथ। जज़ाकल्लाह। बेटा दें आगे माइक दें। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बताएं, जोर से बताइएगा, माइक नज़दीक करके। लाइबा चिल्ड्रन अकेडमी। बेटा नहीं आवाज़ आ रही, जोर से। लाइबा चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल। लाइबा चिल्ड्रन सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पर है बेटा ये स्कूल? गुलशन गाजी बल्दिया टाउन। गुलशन गाजी में। माशाल्लाह। आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है बेटा? सर इसहाक कुरैशी। सर इसहाक, माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं। जी बेटा, आपके स्कूल का नाम क्या है? जिन्ना पब्लिक स्कूल। जोर से बोलें बेटा, जोर से, माइक नज़दीक करें। जिन्ना पब्लिक स्कूल। जिन्ना पब्लिक स्कूल। बेटा कहाँ है ये स्कूल जिन्ना पब्लिक स्कूल? मेट्रोविल साइट एरिया। मेट्रोविल साइट एरिया में। आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है बेटा? सर जमील असगर। सर जमील असगर। तो माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, बड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ, तैयारी अच्छी है आपकी। जी बेटा, आपके स्कूल का नाम क्या है? माइक लें, ज़रा नज़दीक करें। अल-फलाह पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। अल-फलाह पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पर बेटा ये स्कूल? फ्रंटियर कॉलोनी नंबर 3 गौसिया मोहल्ला। गौसिया मोहल्ला में, फ्रंटियर कॉलोनी नंबर 3 में। क्या नाम है आपके प्रिंसिपल का? सर अजमल खान। सर अजमल खान। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा एक से एक कीमती जो हैं वो हमारे असातिज़ा हैं, वो बड़ी मेहनत करके बच्चों को भेजते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ इस वक्त आपको मालूम है रोज़ाना की तरह मेरे मुआविन बैठे हैं जनाब अबू बकर साहब, और ये जो है इस पूरे प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब बकर, आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली बच्चों को सवालनामे दें ताकि जो सवाल इनकी अपनी लक में आए। आप अपनी मर्ज़ी जो है कोई भी एनवलप आप चूज़ कर सकते हैं बेटा। जी आगे देते जाएं। एनवलप आप खोलेंगे नहीं, एनवलप आप खोलेंगे नहीं। जी बेटा, जी ले लीजिए, ठीक हो गया। अब एक एनवलप इनमें से मुझे दे दीजिए। बेटा आप माइक हाथ में ले लें। सर सिलसिला ये है कि पहले राउंड में 5 सवालात होंगे
और हर सवाल के 10 नंबर, हर जवाब के 10 नंबर है। सही जवाब पर 10 नंबर दिए जाएंगे और गलत जवाब पर 0 नंबर दिए जाएंगे आपको, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो अगला राउंड है हमारा रैपिड फायर का, वो 15 सेकंड्स का है। आपने स्टॉप वॉच में वो रेडी करके रखना है और 15 सेकंड्स में प्रोग्राम हम इसलिए ये आपको रैपिड फायर का देते हैं, हमें आपकी एक्टिवनेस ऑफ माइंड चेक करनी होती है कि आप कितने एक्टिव हैं और कितनी जल्दी जवाब दे सकते हैं। तो उस 15 सेकंड्स में आपने गलत जवाब नहीं देना है। आप गलत जवाब देंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सर सही जवाब के सर नाम, सही जवाब के रैपिड फायर में 5 नंबर हैं और गलत जवाब के -5 हैं, ठीक है। यानी मनफी, आप जब सही जवाब ये देंगे रैपिड फायर में, आप इन्हें +5 देंगे, 5 नंबर देंगे, और अगर ये गलत जवाब देंगे तो आप 5 नंबर माइनस कर देंगे इनके, ठीक है, मनफी कर देंगे, ठीक है बेटा। जवाब ना आए तो गलत जवाब मत दीजिएगा, उसको पास कर दीजिएगा। पास करने पर कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन गलत जवाब पे नंबर कटेंगे। पहली टीम बेटा, आप अपना नाम बता दीजिए माइक में जोर से। मिनहाल हैदर। मिनहाल जी। हैदर, माशाल्लाह। आपका नाम बेटा? इकरा। इकरा। आपका स्कूल है? डॉन मॉडल इंग्लिश स्कूल। डॉन मॉडल इंग्लिश स्कूल। तैयार है बेटा आप? जी। पहला सवाल आपसे मैं कर रहा हूं कि ये आपको पता है नेशनल और इस्लामिक हीरोज़ पर नाजरीन ये सवालात का सिलसिला जो है वो मुश्तमिल है कि इसमें हम नेशनल और इस्लामिक दोनों हीरोज़ को लेकर चलते हैं। तो पहला सवाल जो इनके पास आया है वो ये है कि जहेज़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या मिला था? एक पलंग, एक बिस्तर, एक चादर, देगचियाँ और मशकीज़ा। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त। नाज़रीन देखिए, ये सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, जिनके लिए इस दुनिया को तख्लीक किया गया, जो चाहते थे सब कुछ जो उन्हें मिल सकता था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने ये हमें अमली तौर पर नमूना सिखाया कि निकाह का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। और आज हम भी देख लें कि हम किस रिवाज में और किस रसूम व रिवाज में हम मुलव्वस होकर और कितना मुश्किल बना दिया है इस मुबारक अमल को हमने, कि आप अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को जहेज़ में क्या दे रहे हैं? एक पलंग है, एक बिस्तर है, एक चादर है, कुछ देगचियाँ हैं और एक मशकीज़ा है। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने हमें अमली तौर पर सबूत ये ज़ाहिर करके दिया, अमल करके दिखाया कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजारा जा सकता है और आसानी से गुजारा जा सकता है। बेटा दुरुस्त जवाब आपका। दूसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है बेटा, फ़तह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँटनी पर कौन से सहाबी बैठे हुए थे? उस्मा बिन जैद। अस्मा बिन जैद रजी अल्लाह ताला। जब फतह मक्का के वक्त नबी अलैहिस्सलाम ऊँटनी पर तशरीफ़ ला रहे थे, तो ऊँटनी पर सवार थे और एक सहाबी आपके साथ मौजूद थे, तो कितना आप सोचें खूबसूरत मंजर, उन सहाबी के लिए कितना बड़ा दर्जा कि आप अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं और आप अलैहिस्सलाम की पीठ मुबारक लाजमन सवारी पर जब मौजूद थे तो नबी अलैहिस्सलाम की जो पीठ मुबारक थी वो सहाबी के अस्मा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने से लग रही होगी। और कितना मुबारक वक्त था उन सहाबा के लिए कि अपने नबी अलैहिस्सलाम के इतने करीब रहकर उन्होंने वक्त गुजारा और सारी तरबियत बराह रास्त नबी अलैहिस्सलाम से हासिल की। तो हमारे हीरोज़ वही हैं जिन्होंने अपने दीन को नबी अलैहिस्सलाम से लिया और वैसे का वैसा हम तक पहुँचाया, और आज हम उनके एहसान मंद हैं कि ये दीन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी सूरत में हमारे पास मौजूद है जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दिया। तो ये हमारे हीरोज़ हैं बेटा, इनको हमने फॉलो करना है। क्लैपिंग इनके लिए होनी चाहिए। और साहब भाई बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बेटा तीसरा सवाल आपकी तरफ ये है, दोनों जवाबात आपने दुरुस्त दिए। औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत किन से हुई? हज़रत हसन बिन अली और हज़रत हुसैन बिन अली। दुरुस्त जवाब है जी, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अली और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम की औलाद की कसरत हुई। ये दोनों नवासे नबी अलैहिस्सलाम के और फिर आले बैत का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। आज नाज़रीन इकराम 15 रमज़ानुल मुबारक यौम विलादत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है। इस हवाले से भी हमारे पास ये सवालात मौजूद हैं। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के बड़े लाडले नवासे और इस्लाम के अंदर इन्हें बहुत बड़ा दर्जा और मकाम हासिल है कि एक बहुत बड़े मकाम पर जाकर इन्होंने 2 मुसलमान ग्रोहों में सुलह भी करवाई, जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में पेशनगोई की थी कि मेरा ये नवासा 2 मुसलमान ग्रोहों में सुलह करवाएगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो किरदार इस्लाम की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। मुसलमानों की यकजहती के लिए बड़ा किरदार, नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबे। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो पैदाइश 15 रमज़ान मुबारक। नाज़रीन आपने भी अपने बच्चों को इस हवाले से ज़रूर गाइड करते रहना है कि ये हमारे हीरोज़ हैं और इन्हीं को हमने फॉलो करना है। इनकी हौसला अफजाई कीजिए ज़रूर बेटा। तीनों जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त ठहरे। चौथा सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है कि ग़ज़वा बदर के लिए जाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कायम मकाम मदीना में किसको बनाया था? अबू लुबाबा बिन मंज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन मैं बच्चों को एक मौका ज़रूर देता हूँ, बड़ी तैयारी करके आते हैं, बड़ी मेहनत करके आते हैं,
तो घबराहट में कुछ ऐसा हो चलता है, लेकिन जब इन्हें मौका दिया जाए, दोबारा सोचने का कहा जाए, तो ये बच्चे बड़ी क्योंकि मेहनत की होती है, तो ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं बच्चों को एक मौका ज़रूर दूं। और उन्होंने देखें कि तैयारी की हुई थी लेकिन घबराहट की वजह से, तो हौसला अफजाई आपकी तरफ से रहेगी, तो बच्चे बड़े एक्टिव रहेंगे। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। सोच समझ कर जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं है आपको, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो बेटा अब ये आप लोगों को जैसे पता है कि हमारा ये सेगमेंट नेशनल और इस्लामिक हीरोज़ दोनों पर मबनी है, तो अब आपके पास जो 5वां सवाल मैं लेकर आ रहा हूँ वो नेशनल इशूज़ पर है कि बताएं पाकिस्तान फ़ौज के वो कौन से जवान हैं जिन्हें निशान हैदर मिला और उनका ताल्लुक गिलगित से है। हवलदार लालक जान। हवलदार लालक जान, बिल्कुल जवाब दुरुस्त, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। गिलगित से उनका ताल्लुक है जी, हवलदार लालक जान साहब का। मुझे उस दिन एक साथी कहने लगे जी आपने तो प्रोग्राम में लालक जान कर दिया, तो हमने कहा जी हम अपने हीरोज़ को ना भूलेंगे और इंशाअल्लाह ना तो भूलने देंगे। ये हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां अपने घर बार को इस मुल्क पर कुर्बान किया, तो मेरा आपका फ़र्ज़ है कि इनके कारनामों को याद रखें और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने वतन के दिफा में हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। बहुत ज़बरदस्त बेटा, आपके 5 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त ठहरे, बिल्कुल दुरुस्त हुए, आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया। अब रैपिड फायर पर आएंगे सर, आप स्टॉप वॉच काइंडली ओपन कर लीजिए। एक जज अगर सिर्फ रैपिड वो कर लें, और मुझे 15 सेकंड का टाइम ज़रूर आपने बड़े तरीके से एडजस्ट करना है कि इसको ये ज़ाया ना हो, किसी बच्चे के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना हो जाए। आप यस करेंगे, मैं शुरू करूँगा। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में ज़्यादातर कौन से सिपाही थे? शामी सिपाही। दुरुस्त। मुकाम बदर मदीना मुनव्वरा से कितना दूर था? 80 मील के फासले पर। दुरुस्त। गज़वा बदर में कबीला औस के कितने सहाबा इकराम थे? 61। दुरुस्त। फतह मक्का के वक्त मदीना के इंतजामात किसके सुपुर्द थे? जवाब दे सकते हैं, टाइम आपके कुछ टाइम के अंदर सवाल हुआ जी, आप जवाब दे सकते हैं। सही जवाब के साद बिन माज। गलत जवाब। मैंने आपसे पहले कहा था जवाब नहीं आता तो गलत मत दीजिएगा। आपने अच्छे खासे 3 सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिए थे। 3 नंबर मतलब 15 नंबर आपको मिल गए थे, और आपने एक जवाब गलत दे दिया तो आपके 5 नंबर इसमें कट गए, यानी आपके इस राउंड में 10 नंबर हुए। तो आपने अगर गलत जवाब ना देते तो इस राउंड में आपके 15 नंबर होते। देखिए बेटा, आप ये सीखें इस चीज़ को, मैं प्रोग्राम आप रोज़ाना देखते हैं तो उसमें आपने गलत जवाब नहीं देना। अब आपने आखिरी टाइम में गलत जवाब दे दिया और आपके 5 नंबर कट गए। तो बेटा क्लैपिंग करें इनके लिए, बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छा खेले। जब ना आए तो उसे पास कर दें। वो बकर काइंडली ये ले लीजिए और दूसरा एनवलप मुझे ला कर दें, अगली टीम से मुझे एनवलप ला कर दें। दूसरी टीम के लिए भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। बेटा माइक ले लीजिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने, वेरी वेल डन। ये बेटा आप नाम बताएं बेटा, माइक में जोर से बताइएगा। हफ्सा परवेज। हफ्सा परवेज। आपका नाम बेटा? अलिशबा मोहम्मद साबिर। अलिशबा मोहम्मद साबिर। जरा ऊंची आवाज़ में आपने बताना ताकि आपके जवाब आते हैं। बेटा आप लोग थोड़ा साइड हो जाएं, आप थोड़ा इधर हो जाएं, आप लोग दोनों डाइस के करीब हो जाएं, डाइस के करीब हो जाएं दोनों, और तेज़ आवाज़ में आपने जवाब देना है। रेडी हैं आप? घबराए हुए तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, ईजी होकर जवाब देना, ठीक है? पहला सवाल आपकी तरफ बेटा ये आ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज में से उस ज़ौजा का नाम बताएं जो बवक्त निकाह कवारी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला। फिर सोच लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला। जवाब दुरुस्त, जवाब दुरुस्त। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के जो निकाह थे, आप अलैहिस्सलाम ने हमें ये करके दिखाया कि किसी बेवा से और इस तरह से जो है किसी अपने से ज़्यादा उम्र वाली खातून से, और फिर आप अलैहिस्सलाम का एक तरीका था ज़िंदगी का कि हमें मैसेज दिया, पैगाम दिया कि जो है जो लोग हैं आपने निकाहों की तरफ जाना है, और मदद, ताउन और जो है वो संभालने का एक अमल था कि जो किसी को अगर कोई परेशानी तो आप अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया कि अगर आप अलैहिस्सलाम कहते हैं बेवा से शादी कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने खुद तो नहीं की, तो बेवा से शादी करके दिखाई, अपने से बड़ी उम्र की खातून के साथ शादी करके दिखाई। इस तरह जिसको ज़रूरत थी, जो तरतीब थी, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी से ये नमूना हमें अमली तौर पर दिया कि आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। बेहतरीन बेटा, सोच कर जवाब दें, आपकी तैयारी अच्छी है, आपने गड़बड़ नहीं करनी है माशाल्लाह। आपकी तरफ दूसरा सवाल लेकर आ रहा हूँ बेटा। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन ज़्यादा महबूब था, तो क्या जवाब दिया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने? हज़रत सैयदा आयशा तआला अन्हा ने जवाब फरमाया फातिमा रज़ी तआला अन्हा। जोर से जवाब दें बेटा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तआला अन्हा ने फरमाया हज़रत फातिमा तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त है जी। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये सवाल किया गया कि बताएं नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन था, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा
फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत थी। देखें ये अंदाज़ है उनके आपस में मोहब्बत का, ताल्लुक़ का, कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फ़ज़ाइल बयान करते जा रही हैं। मैंने कल भी जो वाक़या सुनाया उसमें भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल बयान करते हुए बता रही हैं कि इनके दरमियान बड़ी मोहब्बत और बड़ा ताल्लुक़ था और सहाबा और अहले बैत की आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही। बिल्कुल दुरुस्त जवाब बेटा आपका। तीसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िला कुरैश की जासूसी के लिए कौन कौन से सहाबा को भेजा था? नहीं आता बेटा आपको इसका जवाब, तो ये जवाब आपका बेटा गलत तस्वर होगा। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीन सहाबा थे जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने कुरैश मक्का की जासूसी के लिए भेजा था ग़ज़वा बदर के मौके पर। एक जवाब इनका गलत हुआ, दो जवाब इनके दुरुस्त हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुकाबला बड़ा पड़ा है। चौथा सवाल आपकी तरफ ये आ रहा है कि बताएं, बड़ा आसान सवाल है, मंजनीक क्या चीज़ थी? मंजनीक एक तोप थी जिसके ज़रिए बड़े बड़े पत्थर मार के किले की दीवारों को तोड़ा जाता था। आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे आपका जवाब दोहराना पड़ता है, आप ज़रा ज़ोर जवाब से आवाज़ में जवाब दें। मंजनीक एक तोप थी जिसके ज़रिए बड़े बड़े पत्थर मार के किले की दीवारों को तोड़ा जाता था। दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हौसला, मैं हमेशा रोज़ाना ये बात करता हूँ कि बेटियाँ बड़ी बहादुर होती हैं और उनको बहादुर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मंजनीक एक तोप स्टाइल की उस वक्त एक चीज़ थी जो अब तोप का शक्ल, उसने तोप की शक्ल इख्तियार कर ली कि इसमें बड़े बड़े पत्थर रख के, किले की दीवारें बड़ी मजबूत हुआ करती थी तो इसमें पत्थर रख के मारे जाते थे और किले की दीवारों को तोड़कर फिर अंदर जाकर मोहम्मद बिन कासिम ने ये फतह हासिल की थी राजा दाहिर से। आप मुझे अगला सवाल बेटा आपकी तरफ, पाँचवा सवाल, क्योंकि आप नेशनल हीरोज़ की बात आ रही है, तो सबसे आखिरी निशान हैदर किस जवान को दिया गया? हवलदार लालक जान। दुरुस्त जवाब है जी, हवलदार लालक जान। असल में इन शख्सियात का जिक्र इसलिए आ रहा है कि ये अप्रैल में जो है इनकी यौम शहादत है, जो निशान हैदर है, इसलिए इन्हीं के मुतालिक सवालात हमने रखे हैं ताकि इन बच्चों को ये जहन नशीन हो जाए कि हीरोज़ होते हैं और जब आप हीरोइक कोई काम करके जाते हैं तो आपकी कौम आपको याद रखती है। तो आपने ऐसा किरदार अदा करके जाना है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, कि आपको हमेशा ताकि आइंदा याद रखा जाए और आपकी खिदमत को सराहा जाता रहे। बेटा आपके 5 जवाबात में से एक जवाब गलत हुआ है, 4 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। सर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत कब हुई? टाइम मज़ा आएगी, पास कीजिए, आगे जवाब दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने भाई थे? 3 भाई थे। दुरुस्त। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? स्टॉप। जवाब दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं क्योंकि सवाल टाइम पर हो गया था। सवाल दोबारा नहीं बता सकता क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। ये ऑप्शन दिया आपको, क्योंकि इस टीम को भी दिया था और मैं रोज़ाना हर टीम को ये ऑप्शन देता हूँ, अगर सवाल हो जाए तो वो जब टाइम के बाद भी जवाब दे सकते हैं, ना आता हो तो गलत जवाब न दें। जी बेटा, आपका ये जवाब भी जो है वो आप ना दे सके, यानी एक जवाब इन्होंने दिया है और एक ही दुरुस्त जवाब है, जो माइनस नहीं हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। अगर गलत जवाब देंगे तो माइनस होंगे ना, तो एक जवाब दिया और एक के जवाब के नंबर इनके 5 नंबर काउंट हो गए। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा मुकाबले की हौसला अफजाई आप करते रहेंगे। ये बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, ये मजाक नहीं है नाजरीन। ये सवालात जवाबात आप खुद भी देख लीजिए कि आपको और मुझे कितने आते हैं। ये बच्चे इतनी तैयारी करके आते हैं। इस वक्त हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। 2 टीमें अपना मुकाबला कर चुकी हैं, अभी बाकी 2 टीमें बाकी हैं। उम्मीद है इतने खूबसूरत सेगमेंट को छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम के सिलसिलों को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ। 2 टीमें बहुत अच्छे तरीके से जवाबात देकर अपने इस मरहले को मुकम्मल कर चुकी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी टीम की तरफ। अबूबकर, ये आप लीजिए और तीसरी टीम से मुझे सवालनामा ला कर दें ताकि हम उनसे सवालात का सिलसिला शुरू कर सकें। बेटा आप अपना तारुफ करवा दीजिए, माइक ले लीजिए, दोनों माइक ले लीजिए अपने पास और बताएं क्या नाम है आपका? किंजा जमील। किंजा जमील। बेटा आपका नाम क्या है? अम्मारा अंजुम। अम्मारा अंजुम। कैसी है तैयारी आपकी? अच्छी है। बहुत अच्छी है या अच्छी है? बहुत अच्छी। ईजी है, रिलैक्स्ड है, Yes. कोई टेंशन नहीं है, सोच समझ कर जवाब देने हैं। पहला सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 4 अलक़ाबात बताएं। ताहिरा, हुमैरा, सद्दीक़ा, हुबैबतुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है जी, जवाब दुरुस्त है। ताहिरा, हुमैरा, सिद्दीक़ा, हबीबतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम आते ही कितनी मोहब्बत और अकीदत और शफ़क़त जाग पड़ती है, क्योंकि आखिर है तो हमारी तमाम मोमिनीन की माँ के नाम हैं, माँ के अलक़ाबात हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारी
वालदा हमारी माँ, जिसे कुरान ने बताया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तमाम उम्मुल मोमिनीन हमारी माएँ हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये याद रखना है नाज़रीन हमने, और अपने बच्चों को याद करवाना है, खुसूसन बच्चियों के लिए ये ज़िंदगियाँ इन शख्सियात की रोल मॉडल हैं। बेटा दूसरा सवाल आपकी तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कौन सी साहबजादी का निकाह हज़रत खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बिन ख़त्ताब से हुआ? उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की साहबजादी हैं, इनका निकाह खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। तो ये इनकी आपस में मोहब्बतों का एक सिलसिला नाज़रीन में जो आपसे जिक्र करता रहता हूँ, वो वक्तन फ़वक्तन देखें सामने आता जा रहा है कि अपनी बेटी अली ने रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में दी, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी बेटी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में दी। तो इसका मतलब ये है कि इनको आपस में कितनी मोहब्बत थी, कितना ताल्लुक़ था, क्योंकि बेटियां बंदा इंसान उसी को देता है निकाह में जिससे बहुत मोहब्बत करता है, जिस पर बहुत भरोसा करता है, जिस पर बड़ा एतबार करता है। तो ये इनके भरोसे और एतबार और मोहब्बत की कहानी है। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने हमारे साथ मौजूद रहना है और इसको अपनी ज़िंदगी के लिए मशल-ए-राह बनाना। बेटा तीसरा सवाल आपकी तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ कि ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, कर ये पर्चा मैं उस शख्स के हवाले कर दूंगा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके जो अल्लाह को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब रखता है और वैसे महबूब रखते हैं। क्या बात है जी, जवाब दुरुस्त है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये परचम मैं उसके हवाले करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब रखता है, और अल्लाह और उसके रसूल भी उसको महबूब रखते हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बड़ी आला और हमारे ईमान का हिस्सा अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और आले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बेटा आपके चारों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त ठहरे, 3 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त ठहरे। चौथा सवाल, जजेस एक्टिव हैं माशाल्लाह, जजेस के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ज़बरदस्त किस्म से। चौथा सवाल बेटा आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं कि मैंने देख रहा था जजेस जाग रहे हैं या सो रहे हैं, तो माशाल्लाह एक्टिव जजेस बहुत महदूद है, ज़बरदस्त। चौथा जवाब आपकी तरफ सवाल आ रहा है बेटा, फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर को दारुल अमन करार दिया? हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला। आप अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के बाद ये ऐलान फरमा दिया कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में पनाह ले ले, उसे अमान हासिल है। तो ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का एक एज़ाज़ जो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के बाद आपको दिया, ये शामिल है। अगला सवाल बेटा नेशनल इशूज़ पर है। आपने बहुत अच्छा खेला, चारों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगला सवाल भी बड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मेजर 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ को क्या जिम्मेदारी दी गई? सलमान के सेक्टर के हेडवर्क के बंद पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी। जवाब दुरुस्त है जी, उन्हें एक बंद पर कब्जा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी जो उन्होंने बखूबी अंजाम दी, और इन्हीं कोशिशों में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी, और हमारे लिए जो है वो मिशल-ए-राह बने कि हमने अपने हीरोज़ के नक्शे कदम पर चलना है। अगला बेटा आपके 5 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त ठहरे। अगले रैपिड फायर की तरफ मैं बढ़ता हूँ और जज सर मुझे आप जैसे यस करेंगे, बेटा आप रेडी हैं? बिल्कुल यस। ग़ज़वा बदर में आम माफ़ी के बावजूद कितने अफराद को कत्ल करने का हुक्म दिया गया? दुरुस्त। अबू सुफियान ने इस्लाम कब कबूल किया? फ़तह मक्का के मौके पर। दुरुस्त। खुलफा राशिदीन में अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर। दुरुस्त। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस उम्मुल मोमिनीन की पाकीज़गी की गवाही दी है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। जवाब दुरुस्त है जी। 4 जवाबात, 4 सवालात हुए इनसे, चारों के जवाबात इन बच्चों ने 4 सवालात हुए, 4 सवालात हुए, चारों के जवाबात बच्चों ने बिल्कुल दुरुस्त दिए, रैपिड फायर में भी, और 5 जवाबात उससे पहले मरहले में भी आपके दुरुस्त थे। बहुत आला, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत तैयारी की है माशाल्लाह आपने, बड़ी अच्छा, सारी टीमें बहुत अच्छा तैयारी करके आई हैं, बहुत अच्छा खेला माशाल्लाह। अब जो है अगली टीम की तरफ बढ़ने से पहले मैं अबूबकर ये आप ले लीजिए बेटा, और मुझे अगली टीम से आप सवालनामा ला कर दीजिए ताकि हम अगली टीम की तरफ बढ़ें। जी बेटा चौथी टीम जो है कैसी, आप नाम बताएं अपना बेटा जल्दी से। सजावल। उमर सिद्दीक। कौन सा स्कूल? अल-फलाह पब्लिक स्कूल। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोबारा से नाम बताएं अपना, माइक में आवाज़ नहीं आई, जरा तेज से। सजावल। आपका नाम बेटा? उमर सिद्दीक। अल-फलाह पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश शाबाश। तैयारी अच्छी आपकी? पहला सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नस्ब कौन सी पुश्त पर जा मिलता है? बाप की तरफ से 8वीं और माँ की तरफ से 11वीं पुष्ट का नाना। क्या बात है जी, जवाब दुरुस्त। वालिद की तरफ से 8वीं और वालदा की तरफ से 11वीं पुश्त पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो नस्ब है वो आप अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये ताल्लुकात कितने गहरे और कितने करीबी और कितने मुक़द्दस और मुक़द्दम थे। अगला जवाब बेटा आप सवाल आपकी तरफ कि सूरह कौसर की पहली तफसीर किसको कहा जाता है? सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना के 3 साल पहुंचने ही गोया, आराम से थोड़ा सांस लें और माइक को नजदीक करें, जोर से जवाब दें। फिर गोया सूरह कौसर शुरू से जवाब दें। सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना 3 साल पहुंचते ही गोया सूरह कौसर की पहली तफसीर। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश, जवाब दुरुस्त है इनका कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए, असल में वाक़या कुछ इस तरह से मुख्तसर सा कि कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने नबी अलैहिस्सलाम को यह ताना दिया था। जब आप अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, साहबजादे थे, वो फौत हो गए तो उन्होंने ये ताना दिया कि आप अलैहिस्सलाम की नस्ल तो बाकी न रहेगी, आप अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाएंगे, बस ये दीन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम बड़े खफा थे, रंजीदा थे। तो फिर सूरह कौसर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई कि आप नहीं, आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। और फिर जब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुई तो उस वक्त गोया हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश को ये लिया जाता है इस तरह से कि जैसे सूरह कौसर की जो अमली तफसीर जो है वहाँ से शुरू हुई कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से फिर नबी अलैहिस्सलाम का जो है वो की औलाद की कसरत हुई। तो जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है बेटा, 15 रमज़ान हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की यौम पैदाइश। तीसरा सवाल बेटा आपसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद कौन सी ज़ौजा मोहतरमा से पैदा हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुई। जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है। आगे सिवाय हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा। जवाब दुरुस्त है बिल्कुल। सिवाय हज़रत इब्राहिम के बाकी सारी औलाद, नबी अलैहिस्सलाम की सारी औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुई। जवाब दुरुस्त है बेटा बिल्कुल। और अगला सवाल बेटा आपकी तरफ यह है कि दीबल पर हमला करने से कबल मोहम्मद बिन कासिम ने किन शहरों को फतह किया? बलूचिस्तान के मौजूदा शहर पंचकोर और अरमाबिल को भी। जवाब दुरुस्त है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। मोहम्मद बिन कासिम ने उससे पहले पंजगोर और अरमाबिल को भी ये फतह कर लिया था और उसके बाद फिर जो है दीबल की तरफ बढ़े थे और ये फतह हासिल की थी। ये लेजेंड्स हैं जी हमारे। 5वां सवाल बेटा नेशनल इशूज़ पर आपके सामने कि 23 मार्च को आम तौर पर क्या कहा जाता है, यानी दफ्तरी ज़बान में इसको क्या कहते हैं? पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान। जी नाज़रीन, अब इनसे जो सिलसिला है वो रैपिड फायर का है। 5 के 5 जवाबात इन बच्चों ने दुरुस्त दिए हैं और अब रैपिड फायर पर देखते हैं क्या तरतीब बनती है। अब जी जैसे सर आप रेडी हैं बेटा, सर यस करें। यस। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का भाइयों में कौन सा नंबर था? चौथा नंबर। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के करीब किस मकाम पर पड़ाव डाला था? मुदल ज़ीरान के मकाम। दुरुस्त। मोहम्मद बिन कासिम से पहले 2 हमलों का क्या नतीजा निकला? मुसलमानों को शिकस्त हुई। दुरुस्त। चारों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं इनके। बहुत अच्छा मुकाबला किया बेटा आपने, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग सारे और इतनी बेहतरीन तैयारी नाजरीन इन बच्चों की। और यहाँ पर जो है मैं आपको पता है इस एक ब्रेक का वक्त है और इसके बाद इंशाल्लाह आपके सामने जो है रुहमा व बैनहुम के हवाले से साहबा व अहले बैत का एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और मैं प्यारे से अबू बकर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक प्यारी सी ब्रेक ले लें। हाँ मैं तो प्यारा हूँ मगर ब्रेक प्यारी नहीं होती, मगर लेनी तो पड़ेगी। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन एक मरतबा फिर वेलकम बैक। आपका मेज़बान बाबर जदून आपके साथ दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो लेकर हाजिर। अब वक्त हुआ है एक छोटे से वाक़ये का जो कि रुहमा व बैनहुम के हवाले से रोज़ाना आपके सामने मैं पेश करता हूँ। एक छोटा सा किस्सा। इस सेगमेंट में हम सहाबा और अहले बैत की आपस में मोहब्बत का जिक्र किया करते हैं। तो मैं आपसे इस वक्त आज जो वाक़या रखूँगा वो ये रखूँगा कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने असर की नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में अदा की और उसके बाद मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों एक साथ मस्जिद नबवी से निकले और एक किसी सिमत जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते देखा। रास्ते में कुछ बच्चों को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ साथ हैं, बच्चों को खेलते देखा। तो उनमें हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े
और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने कांधों पर उठा लिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो को अपने कांधों पर उठा लिया, बड़े प्यार बड़ी शफ़क़त के साथ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के कांधों पर सवार हुआ करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तो अपने नबी की हर शान, अपने नबी की हर अदा को जो है वो याद रख के दोहराया करते थे और उसी पर अमल करते थे। तो उनके आप अलैहिस्सलाम के नवासे को हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने कांधों पर सवार कर लिया और कहने लगे कि आप पर क्या कहते हैं। नाज़रीन जुमला सुनिएगा, नाज़रीन मेरा जुमला सुनिएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या कहते हैं कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबे हैं। अबू बकर फरमाते हैं हसन को, और फिर इस तरह कि आप नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबे हैं, अली से मुशाबा नहीं है। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो साथ खड़े थे वो मुस्कुराने लगे। नाज़रीन यहाँ देखिए कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अभी छोटे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, क्योंकि पता था कि हसन से मोहब्बत मोहम्मद को बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ नबी अलैहिस्सलाम को पसंद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद, आपके सहाबा ने सारी ज़िंदगी उसकी पैरवी की और आले बैत को अपने ख़ानदानों से मुक़द्दम जानकर आले बैत के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ हमेशा इस्तवार रखा। नाज़रीन ये एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने के बाद मैं बढ़ता हूँ अपने मेहमानों की तरफ। और आज हमारे मेहमान जनाब मोहतरम रफ़ीउल्लाह साहब हैं। सरकार बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने वक्त दिया। कैसा लगा सर आपको हमारा प्रोग्राम, कैसा सेगमेंट आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं आप नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। और बहुत खुशी है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम के जो हालात वाक़यात है उस पर आप तबसरा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और ये हमारे कौम के लोगों को, हमारे अफराद को, हमारे बच्चों को, हमारे पूरे एक मुल्क के लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो इंशाल्लाह इसके पूरे मुल्क में बड़े अच्छे असरात जाएंगे। और ये जो वाक़यात हालात है ये हम पे समझना फ़र्ज़ है और इसको अमल करना भी हम पे फ़र्ज़ है। और ख़ुसूसी तौर पे जो पाकिस्तान की तारीख़ आप बयान करते हैं, हमारे रोज़ के बयान बातें करते हैं, उनके हालात वाक़यात बयान करते हैं, तो हमें इनसे सबक हासिल करना चाहिए कि हमारे लोगों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी है और हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। यानी हमारे नेशनल और हमारे इस्लामिक हीरोज़ हमारे जो हैं इनका रोल है, इनको फॉलो करना है और इन्हीं के ज़रिए से हमें जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के आज अगर हम हमारे घरों में कल में पढ़े जाते हैं, दीन है, नमाज है, दीगर चीज़ें हैं, ज़रूरियाती ज़िंदगी, तो उनकी बदौलत है, उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हमारे घरों पे दीन है। और इसी तरह पाकिस्तान के दिफा के लिए जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी है, जिनकी वजह से आज हमारे पाकिस्तान मुल्क की हालात वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बढ़ते जा रहे हैं और दीन की एक फ़िज़ा पाकिस्तान से पूरे मुल्क में जो ना वो चलती फिरती जा रही है और दीन का एक बड़ा काम पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे प्रोग्राम को सराहा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, सब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जजेस की तरफ बढ़ता हूँ और सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब इनाम साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के हैं सर, आप दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स को स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं और आप डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रेसिडेंट भी हैं, तो सर पीस डिस्ट्रिक्ट साउथ ज़रा थोड़ा सा बताएं कि किस हवाले से बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं, किस अंदाज में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं आप? माशाल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र है आपके ऊपर जो पीस की माशाल्लाह ये बनी है टीम। पहले भी स्कूल में काम हो रहा था माशाल्लाह, लेकिन इस प्लेटफार्म से जो काम हो रहा है मैं बोलता हूँ कि ये एक अलग ही अंदाज़ है, अलग ही एक तरीक़ाकार है। बच्चों में इस्लामी जो है सहाबा इकराम का अय्याम वफ़ात उनके ज़हनों में आप माशाल्लाह डाल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और इसी तरह इंशाल्लाह हम भी अपने स्कूलों में काम कर रहे हैं और एक नया जज्बा आ गया बच्चों के अंदर। स्कूल बहुत खुश हैं बच्चे इन प्रोग्रामों को देख के और जिस तरह ये बच्चे माशाल्लाह जवाब दे रहे हैं। देखें स्कूल बहुत सारे हैं, इंग्लिश स्कूल है, मैं कहता हूँ कि इस तरह से वो जवाब शायद दे सकें जिस तरह ये माशाल्लाह बच्चे तैयारी करके आए हैं और देखें इतने उसमें बच्चे शर्मा भी जाते हैं लेकिन घबरा भी जाते हैं। इन्होंने जो जवाब दिए हैं मुझे बहुत खुशी है और मैं इसका आपको क्रेडिट और पीस माशाल्लाह जो जिम्मेदारान है ये पूरा जो प्लेटफार्म है अल्लाह ताला उनको जो है जज़ा खैर दे।
बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब जनाब अरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये माशाल्लाह पीस के जो हैं वो कोर कमेटी, सेंट्रल कमेटी के रुकन है और बड़े ही सरगर्म कारकुन हैं और अब एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं। इन्होंने हमेशा ही अपने इर्द गिर्द स्कूलों को बड़ा सपोर्ट किया और लेकर चले। हर किस्म के मामलात में स्कूल को सपोर्ट करते हैं, बच्चों के लिए बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर कैसा आप पीस के माशाल्लाह जिम्मेदार हैं, तो पीस को कैसा पा रहे हैं आप, कैसा काम कर रहे हैं? माशाल्लाह बाबर भाई, द इंटेलिजेंट ब्रेन तो 3-4 साल से काम कर रहा था, मैं 3-4 साल से था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पीस के साथ देकर और आगे इंशाल्लाह प्रोग्रामों को लेकर जाएंगे, साथ मिल के लेके जाएंगे। लेकिन रमज़ानों का बाबरकत महीना है, बाबर भाई आपने बहुत मेहनत की और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हम स्कूल लेकर आते हैं यहाँ पर प्रोग्राम के लिए। इससे पहले हमारा प्रोग्राम जो चलता था इंटेलिजेंट ब्रेन का, तो शायद इतने लोगों को नहीं पता था कि ये हमारे फेवरेट हीरो के हवाले से नहीं इल्म में था। लेकिन अभी मेट्रो न्यूज़ की जानिब से जो हमारा ये सेगमेंट शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह इससे हम मज़ीद भी मेहनत करेंगे और मुख्तलिफ कराची के आगे पूरे पाकिस्तान के स्कूलों को ज़बरदस्त इंशाल्लाह हम ये खबर पहुँचाएंगे, आगे जाएंगे इंशाल्लाह कि हमारे फेवरेट हीरो सही है, हम इसको भूल चुके हैं। हकीकत बात यह है कि हम इसको भूले हुए हैं, जिससे बारे में हम पूछते हैं, किसी बच्चे से भी पूछते हैं, चाहे इंटर के बच्चा हो, मैट्रिक का बच्चा हो, फेवरेट हीरो के हवाले से पूछते हैं तो वो कहीं और चले जाते हैं, शाहरुख खान की तरफ, सलमान खान की तरफ चले जाते हैं। जी जी, ये हमारे यंग जनरेशन जितने भी यार है उसको ये इल्म में ये बात नहीं हमने है। पहले बताना है कि असल ये नबी अलैहिस्सलाम है, इसी को अपनाना है हमें, और फिर आप अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स, और फिर इस तरह ये तरतीब हमारी बिल्कुल इंशाल्लाह ये हमारी पूरी टीम बहुत आला साथ वर्क करेगी इंशाल्लाह। आपने रिजल्ट मुरतब करनी है दोनों साथ में। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पहले अनाउंस कर दीजिए बेटा, जिसकी पोजीशन सर अनाउंस करेंगे आपने हैंड रेज करना है ताकि पता लगे कौन से स्कूल। आप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए बेटा। जी सर फर्स्ट पोजीशन अनाउंस कर दीजिए, किसकी है? 2 सेम हो रहे। अच्छा मैच हो रहे हैं, ठीक है। कल भी दोनों टीम फर्स्ट आई है माशाल्लाह, आज भी। जी जी, अल-फलाह स्कूल बेटा हाथ उठाएं, क्लैपिंग करें बेटा इनके लिए। जिना स्कूल का फर्स्ट आए हैं बेटा, हाथ उठाएं, दोनों टीम फर्स्ट आई हैं। बहुत अच्छा, सेम हो गए दोनों, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी सर सेकंड पोजीशन पे आ रहे गोल्ड मॉडल स्कूल, डॉन मॉडल स्कूल है जी, डॉन मॉडल स्कूल सेकंड पोजीशन। वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। आपकी मैम आपके साथ बड़ी मेहनत करती हैं, सारी अप्रिसिएशन क्रेडिट्स आपके प्रिंसिपल्स को जाते हैं बेटा, जो आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। जी सर थर्ड पोजीशन सर। थर्ड पोजीशन लाइबा चिल्ड्रन एकेडमी के लिए क्लैपिंग करेंगे। थर्ड पोजीशन हैंड रेस करें बेटा ताकि पता चले लाइबा चिल्ड्रन एकेडमी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अभी इनामात का सिलसिला करेंगे इंशाल्लाह, उससे पहले नाज़रीन मैं आपसे ये एक मरतबा फिर ये रिक्वेस्ट करते हुए कि रोज़ाना की बुनियाद पर 11 बजे से 12 बजे द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो, नाज़रीन ये देखना इसलिए ज़रूरी है, अपने बच्चों को दिखाना बड़ा ज़रूरी है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं ये यकीन जाने मेरे आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए, इस नस्ल की बड़ी ज़रूरी है। जब ये इन शख्सियात को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे और इन पर, इनकी ज़िंदगी पर जब ये रिसर्च करने जाएंगे, जब इनको पता चलेगा कि हमारा माजी कितना शानदार था, हमें किसी दूसरे से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। हीरोज़ दरअसल हमारे पास हैं और इन्हीं हीरोज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। कल दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी रोज़ाना 11 से 12 और रिपीट टेलीकास्ट सुबह 7 से 8 बजे तक। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।